ये रुबाइयाँ का अंतिम पद है, इसको हम देखेंगे। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। हमारे देश में विशेष रूप से पूर्वांचल में ऐसी परंपरा है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ता है और उस समय जो बहन है अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। उस समय का वर्णन फिराक गोरखपुरी ने किया है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की, अर्थात रक्षाबंधन का जब त्यौहार आता है तो एक नया उत्सव लेकर के आता है, एक नया उत्साह लेकर के आता है। माँ वो भाई और बहन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, अर्थात रक्षाबंधन के दिन भाई के आँखों में बहन की आँखों में रस की पुतली दिखाई पड़ती है, अर्थात उसकी आँखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। और उधर आकाश में छाई है घटा गगन की हल्की, आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। उस समय जब बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो राखी के जो लच्छे हैं वह ठीक उसी प्रकार से चमकते हैं जैसे आकाश में काले काले घटाओं के बीच में बिजली चमकती है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और इस तरह से जो बहन है वो भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वह राखी जो चमकती है, जिसके धागे चमकते हैं बिजली की तरह से। कवि ने बताया है कि जिस प्रकार से सावन का संबंध बादलों से होता है, घटा से होता है, और बादलों का संबंध किससे होता है और बिजली से होता है। सावन का संबंध बादलों से होता है, बादलों का संबंध बिजली से होता है। उसी प्रकार का संबंध भाई का बहन के साथ होता है। जिस तरह से आकाश में बिजली चमकती है, काले काले बादल छाए रहते हैं, उसी तरह से भाई और बहन की आंखों में काली काली पुतली दिखाई देती है, जिनके बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उमड़ पड़ता है, एक दूसरे के प्रति वह समर्पण दिखाई पड़ता है। और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जो बहन है वो भाई के कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है। इस तरह से फिराक गोरखपुरी ने इन पंक्तियों में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है और भाई और बहन का एक दूसरे के प्रति प्रेम है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।